जितना भी हमारा अरुणाचल का जनता है, आप सबको थैंक यू। इनफैक्ट हमारा मीडिया, जितना मीडिया फ्रेंड्स है, आप सबका थ्रू से हमारा अरुणाचल में जितना भी जनता, आप सबको हमारा आवाज़ पहुंच रहा है। आज हम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, हम आज अरुणाचल प्रेस क्लब में यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग के लिए आया है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो पिछले 1.5 साल से हम लोग ये इशू में इन्वॉल्व है, हम सब ने शुरू से बोला है कि ये इशू कोई नॉर्मल इशू नहीं है। ये इशू हमने रिपीटेडली बोला है कि दिस इज नो लेस देन ए मास जेनोसाइड। और मास जेनोसाइड भी जस्ट नॉर्मल से नहीं मारा है, जिंदा जिंदा सबको गारा है। इतना ड्रीम्स, इतना होप, इतना एस्पिरेशंस को अपने क्रश किया है। और ये चीज जो सिस्टम में ये चल रहा था, और जो सिस्टम में जो चल रहा था, हम लोग को अंदाजा भी नहीं था। और जब इसका खुलासा हुआ, हम लोग को भरोसा यह था कि स्टेट गवर्नमेंट इसको सीरियसली लेगा। लेकिन 1.5 साल का बाद अभी देखता है तो अभी हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग का साथ यहाँ में मजाक चल रहा है। यहाँ में हम लोग इतना जोर शोर से चिल्ला रहे, इतना रो रो के चिल्ला रहे, यहाँ में खून का आंसू रो रहा है, तब भी अभी हम स्टेट गवर्नमेंट का कुछ सीरियसनेस नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, आज जो वोट टेकिंग था, वोट टेकिंग जो मेंबर्स और चेयरमैन का होना था, मेंबर्स और चेयरमैन जो है ये भी अचानक से होता है। वो भी कल रात को डिक्लेयर किया जाता है कि वोट टेकिंग होने जा रहा है, और आज होता है। दैट मीन्स यहाँ में किसी को पब्लिक स्क्रूटिनी करने का मौका भी नहीं दिया। इनफैक्ट हम भी बोला था कि जब भी आप नया चेयरमैन लाएगा, नया मेंबर्स आएगा, एटलीस्ट उसका जो एसेट का जो ये है, इंफॉर्मेशन है, एसेट स्टेटमेंट है, वो सब हम लोग का पब्लिक डोमेन में आना है, ताकि हम लोग भी स्क्रूटिनी कर सके, हम लोग भी अपना जो भी विचार है हम लोग रख सके, ओपिनियन रख सके। लेकिन दे डिड नॉट गिव अस दैट चांस। उसके बाद रातों रात करके आज स्वेरिंग इन होता है, तो आज पता चलता है कि यहाँ में सिर्फ दो मेंबर था, जिसका लीगल बैटल पिछले 1 साल से चल रहा था, सिर्फ वो दोनों को ही स्वेरिंग इन किया जाता है। और बाकी जो चेयरमैन और जो एक मेंबर है जो नया आने जा रहा है, वो दोनों नहीं होता है। तब हम लोग पूछते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो बाद में पता चलता है, उसमें आप लोग का कोई मीडिया का थ्रू से ही हम लोग को मालूम चला है कि यहाँ में जो एक मेंबर है, जो नया मेंबर आया है, जो रोजी तबा मैडम ये बोला है कि जो नया चेयरमैन और एक मेंबर है, वो दोनों इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो लोग का जो रेजिग्नेशन का जो प्रोसीजर है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है बोला है। तो हम लोग तो चौंक गया। अभी वो लोग का अगर ये जो रेजिग्नेशन का जो प्रोसीजर अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी वो लोग को कैसे करके अपॉइंटमेंट कर लिया? क्योंकि जो रिसेंट जो कोर्ट जजमेंट आया है, वोट टेकिंग इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, लेकिन उससे पहले ऑलरेडी वो लोग का अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो जैसे 12 दिसंबर कल का जो अपॉइंटमेंट एक ऑर्डर निकला है, यहाँ में चेयरमैन प्रदीप लिंगफा सर का, और मेंबर्स जो है ये हसन रिद्धि सर, उसके बाद जो नया जो है कोस्तारी सर, उसके बाद रोजी तबा मैडम, ये तीनों का होना था। लेकिन उसमें से सिर्फ 2 मेंबर का हुआ है। लेकिन ये उसमें ये क्लियरली लिखा है कि इफ यू आर होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे आप यहाँ में पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता है। अभी आप ऐसे कैसे आदमी ढूंढ लिया कि उसी आदमी को आप यहाँ पे चेयरमैन के लिए या फिर मेंबर के लिए दुना है, जो ऑलरेडी ऑफिस होल्ड कर रहा है? या फिर आपने वोट टेकिंग को इतना जल्दबाजी में क्यों किया है कि ये लोग का अभी जो रेजिग्नेशन प्रोसीजर है उसको भी कंप्लीट होने नहीं दिया? अभी यहाँ में तो इरादा हम लोग को ये दिखाई देता है कि ये जो दो नया मेंबर्स है, जो ऑलरेडी पहले से कोस्तारी सर और ये रोजिता, ये दोनों को जल्द से जल्द डाल के कमीशन को जल्दी चालू करके जो अनफिनिश बिजनेस है उसको वो सॉल्व करने के, उसको खत्म करने के लिए ट्राई करने का यहाँ पे एक इंडिकेशन तो दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम यहाँ में पूछ रहा है कि हम लोग इतना बड़ा घटना होने के बाद, लास्ट टाइम जो 18 फरवरी में जो हुआ था, हम लोग उसी चीज को लेके था। हम लोग को बाकी मेंबर से प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को चेयरमैन से प्रॉब्लम है, जो 61 ईयर्स का था। और जो आप इतना बड़ा से यहाँ में स्कैम होने के बाद आप ऐसे एक चेयरमैन लेके आ रहे हो जो 61 ईयर्स का है, जो सिर्फ 1 साल के लिए आने जा रहा है। हमारा ऑब्जेक्शन उसी में है। और दूसरा बात यह है कि आप ये जो नया चेयरमैन है, उसका जो हम लोग वहां में देखा कि 24 आवर्स के लोग गायब भी था, वो सब फैक्टर्स है। हम उसको सवाल किया, तब जाके प्रोसीजर लैप्सेस गवर्नमेंट का तरफ से होता है कि वो कैबिनेट डिसीजन से ये लोग रिकॉल कर लेता है। जबकि गवर्नमेंट को पता है, सबको पता है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ में अगर किसी को यहाँ पे रिमूव किया जाता है तो ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डू इट। स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट फिर भी करने का कोशिश किया है। तो वो जो लैप्सेस है उसका फायदा होता है कि ये रोजी तबा मैडम और ये कोस्तारी सर है, ये दोनों दोबारा रिइंस्टेट हो गया। और यहाँ में एक ऐसा नैरेटिव भी था कि एग्जाम को हम लोग होने नहीं दे रहे हैं, कमीशन को पीएचसी फॉर्म करने नहीं। एक्चुअली ये जो है ये गवर्नमेंट का लैप्सेस का कारण हुआ है। गवर्नमेंट अगर ये लैप्सेस नहीं किया होता
कोर्ट में नहीं जाना था। अगर कोर्ट में नहीं जाता इतना लंबा नहीं खींचना था। तो सही प्रोसीजर क्यों नहीं अपना सकता है? आज भी जो स्वेरिंग इन सेरेमनी था चेयरमैन और एक नया मेंबर का, उसमें भी आर्टिकल 317 क्लॉज 4 का उसको उल्लंघन किया है, उसको वायलेट किया है। अभी टेक्निकली ये जो है, जो नया जो चेयरमैन है, ये जो प्रदीप लिंगफा सर एंड देन जो नया मेंबर है हसन रिदी सर, ये दोनों अभी भी दूसरा पोस्ट भी होल्ड कर रहे हैं। दोनों प्रोफेसर है, प्रोफेसर भी है और कमीशन में चेयरमैन एंड मेंबर, वो दोनों पोस्ट को भी होल्ड कर रहा है। अभी आप सोच के देखो, हाउ कैन वन पर्सन होल्ड टू पोजीशन एट द सेम टाइम? आर्टिकल 317 क्लॉज 4 में क्लियरली लिखा है कि दैट इज नॉट पॉसिबल, दे आर सब्जेक्टेड टू बी रिमूव्ड। अभी आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये ब्लंडर आफ्टर 1.5 years स्टेट गवर्नमेंट कैसे ऐसे ब्लंडर फिर दोबारा कर सकता है? फिर जब हम आवाज उठाता है तो बोलता है कि ये लोग एग्जाम होने देना नहीं चाहता है, ये लोग कमीशन फॉर्म करने नहीं देना चाहते, यही एक नैरेटिव फैलाता है। लेकिन गवर्नमेंट भी तो अपना काम को सही तरीका से नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि कमीशन हो, हम चाहते हैं कि यहाँ में एग्जामिनेशन भी हो, सही तरीका से हो, ऐसे प्रोसीजरल लैप्सेस का साथ नहीं। हाउ कैन यू डू दैट? तो इसलिए यहाँ में हम लोग सरकार से वही बोलता है कि यू स्टिल हैव टाइम टू मेक द नेसेसरी करेक्शंस। अभी भी समय है, अभी इट्स स्टिल नॉट टू लेट। लेकिन यहाँ पे जहां पे जो करेक्टिव मेजर्स आना है, हु आर यू वेटिंग फॉर? द स्टेट, एंटायर स्टेट इज ऑन ए स्टैंड स्टिल। अभी भी रुका हुआ है, अभी भी यहाँ में जैम होके बैठा हुआ है, सब रुक रहा है कि आप करेक्टिव मेजर्स स्टेट गवर्नमेंट कब लाएगा? अभी सरकार भी बताओ, जनता भी बताओ, अभी हम लोग को करना क्या है? तो टुडे वी हैव कम हियर, तो उसी चीज को हम क्वेश्चन करने के लिए आया है। You referred to Article 317, right? Yes. But this article will apply only when one enters into office after taking oath. In case of the state of Arunachal Pradesh, 317 clause 4, as you referred, is an explanation of what constitutes misbehavior, which is the ground for removal provided in 317. So, ये आप जिसका नरेट कर रहा है, it is totally different, I think. आर्टिकल 317 क्लॉज 4 आप शायद पढ़ा नहीं है, या फिर आप सही से समझा नहीं, हम समझा देगा। आर्टिकल 317 क्लॉज 4, उसमें यह क्लियरली लिखा है कि अ पर्सन होल्डिंग आइदर द चेयरमैनशिप पोस्ट और द मेंबरशिप पोस्ट, दे आर एंटाइटल्ड, दे आर सब्जेक्टेड टू बी रिमूव्ड। वो लोगों को निकाला जा सकता है इफ दे आर होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट साइमल्टेनियसली। अपार्ट फ्रॉम दिस पोस्ट, अगर दूसरा पोस्ट भी होल्ड कर रहे हैं, वो लोग को हटाया जा सकता है। अभी ऑलरेडी एक पोस्ट, आप प्रोफेसर का पोस्ट का रेजिग्नेशन भी कंप्लीट हुआ नहीं है, टेक्निकली यू आर स्टिल होल्डिंग दैट पोस्ट, देन हाउ कम यू कैन बी अपॉइंटेड हियर? या तो आप 317 को आप मानता नहीं है, या तो आप उसको, या पे आपको पता नहीं वो एग्जिस्ट करता है बोल के, या फिर वो एग्जिस्ट करता है फिर भी आप उसको वायलेट करने के लिए आप जानबूझ के कर रहे हैं, या फिर ये चाहता है कि यहाँ में सब जितना भी है सबका लाइफ बर्बाद हो, आप वही तो चाह रहे हैं। हम कब तक ये बैटल लड़ते रहेगा? एक बार तो सही तरीका से, एक बार तो अच्छा से काम करो। शुरू से फर्स्ट डे से गवर्नमेंट का यहाँ में लेकुना पे लेकुना, यहाँ पे प्रोसीजर लैप्सेस, यहाँ पे उसका सही विल दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आप लोग यहाँ से क्या चीज कंक्लूड कर सकता है? आइदर द गवर्नमेंट इज नॉट कॉम्पिटेंट, या तो ऑनरेबल सीएम सर को यहाँ पे गलत फीडबैक दिया जा रहा है, या तो उसको जानते हुए वो गलत काम कर रहा है, या तो वो इस चीज को करेक्शन करना नहीं चाह रहा है। सिर्फ हजारों पोस्ट ऐसे अनाउंस करके घूमता है और बोलता है कि हम फेयरनेस के लिए करा है, हम ट्रांसपेरेंसी के लिए करा है। लेकिन वेयर इज द ट्रांसपेरेंसी, वेयर इज द फेयरनेस हियर, वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी? आप ऐसे प्रोसीजर लैप्सेस करेगा एंड देन यूर यहाँ पे बाहर में आप अनाउंस करेगा हम ट्रांसपेरेंसी का वो है। यू कैन से दैट। प्रोफेसर रिद्धि और प्रोफेसर लिंगफा के लिए ऑफिस में ज्वाइन करने के लिए, अदर देन दिस लैप्सेस जो आपने बताया है, इसको छोड़ के तो अलग आपको कोई, आप कुछ अपोज तो नहीं करना चाहते उनको ज्वाइन करने में? आपको ये प्रोसीजर लैप्स से बड़ा और कुछ बड़ा मेजर ड्रॉबैक दिखाई देता है क्या? आई थिंक दिस इज नॉट जस्ट अ लैप्स, दिस इज नॉट जस्ट अ प्रोसीजर लैप्स, दिस इज अ क्राइम। अगर या तो ये जान के ऐसे किया है या तो नहीं जान के किया है। अगर नहीं जान के किया है तो आप फीडबैक लेना चाहिए। आपका पास वहां पे यू हैव ऑल दी एक्सपर्टीज एट योर डिस्पोजल, आप वो लोग से क्यों राय नहीं ले रहे हैं? आपका क्या एडवोकेट जनरल नहीं है क्या? हमको पता है, चौधरी सर हमको पता है, ही इज अ वेल लर्नेड एडवोकेट। आपका चीफ सेक्रेटरी सर आईएएस ऑफिसर है। आईएएस ऑफिसर क्या ऐसे ही आप, वो भी क्या दूसरा तरीका से घुसा है क्या? वो भी निंजा टेक्निक से घुसा है क्या? वो तो आईएएस एग्जाम क्लियर करके तो आया होगा।
तो आईएएस एग्जाम आप लिख रहे हैं तो आपको तो 317 तो पता होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि दिस इज देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज वन ऑफ द मेजर आर्टिकल्स विच आर सपोज टू नो। और जैसे आप बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं कि ना वही तो बोल रहे हैं, तो हम वही बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं ना, इसका अलावा आप क्या चाहता है? इससे बड़ा और क्राइम क्या हो सकता है? इतना बड़ा लैप्स, वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि वो दोनों ज्वाइन ही मत करो? हम ये बोल रहे हैं कि देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस इंडिविजुअल्स। हम ये बोल रहे हैं कि हम सवाल करें, आफ्टर 1.5 ईयर जो नया एक आप कमीशन लेके आ रहा है, इज दिस द बेस्ट यू कैन डू? दैट टू विद प्रोसीजर लैप्सेस, दैट टू ए मेजर वन। ये छोटा मोटा लैप्सेस नहीं है। शायद आप आर्टिकल 317 क्लॉज 4 का सीरियसनेस को आपको पता नहीं है। Article 317 clause 4. It is basically for grant. It's applicable when there is a misbehavior. That time the removal will happen only once he has taken the oath. But here in this case, the oath hasn't been taken yet. बुक किधर है? Have you gone through the जो recent judgment हुआ है रोजी तबा मैडम और ये कोच तरीका, उसमें उसका जजमेंट के हिसाब से क्या था? वो लोग को भी जब हटाया गया था विदाउट ओथ टेकिंग, लेकिन वहां में क्लियरली बोला है कि ओथ टेकिंग इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, लेकिन उससे पहले वो लोग ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो ये जो नया जो मेंबर्स है ना और चेयरमैन है, ये लोग ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुका है। इनफैक्ट 12 दिसंबर में जो कल ऑर्डर निकला है ना, चेयरमैन ये होगा प्रदीप लिंगपा सर होगा, मेंबर जो हसन रेड्डी होगा, ये सबका नाम निकला, तो दैट इटसेल्फ इज द अपॉइंटमेंट लेटर। इसका अपॉइंटमेंट हो चुका है। और जो ओथ टेकिंग है, बिना ओथ टेकिंग का भी तो ये लोग ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो आप जो बोल रहे हैं ना, एक्चुअली आप शायद वो जजमेंट को पढ़ा नहीं है। वो जजमेंट में ये बोला है कि विदाउट ओथ टेकिंग ऑल्सो इफ द अपॉइंटमेंट इज डन दैट इज फाइनल। उसके बाद रिमूवल जो है सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है, कैबिनेट नहीं कर सकता है, विदाउट ओथ टेकिंग हो या ना हो। यहां में क्योंकि यहां में जो अपॉइंटमेंट हो चुका है दैट इज फाइनल। तो आप जैसे बोला कि 317 क्लॉज 4, यहां में क्लियरली लिखा है कि दिस इज अ कंडीशन फॉर रिमूवल ऑफ द मेंबर और चेयरमैन इफ दे आर होल्डिंग एनी अदर पोस्ट अपार्ट फ्रॉम ये जो पोस्ट, ये जो अगर उसका ये एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, वो लोग को हटाया जा सकता है। तो आप ऐसा इसी चीज को आप क्यों उल्लंघन करके नया मेंबर और नया चेयरमैन आप कैसे उद्घाटन कर लिया? द क्वेश्चन इज हियर। एनी मोर क्वेश्चन?